हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड सामान्य व्याकरण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे प्रमुख साहित्यकारों का तीसरा भाग। इससे पहले के दो भागों में हम 6 कवि निपटा चुके हैं। हमारे सिलेबस में मेंशन टोटल 23 कवि हैं, जिनमें से 3 कवि आज और हम निपटाएंगे। इसके बाद अगला लेक्चर जो हमारा हिंदी का आएगा उसमें हम वर्णमाला वाला चैप्टर देखने वाले हैं। तो इसी के साथ BS नेगी की सीरीज़, इसके अलावा जो भी हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको आप फॉलो ज़रूर करें। करंट अफेयर की सीरीज भी हमारी लगातार चलती जा रही हैं, जिसमें उत्तराखंड 2022 का जून तक का करंट अफेयर हम समाप्त कर चुके हैं, तो उनको भी फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड संपूर्ण जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी और इसी के साथ सामान्य हिंदी के कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो कवि परिचय वाला जब आप हमारा सिलेबस देखते हैं जो हमारे UKPSC द्वारा भी मेंशन है, इसमें टोटल 23 कवि होने वाले हैं। तो इनमें से आज हम राहुल सांकृत्यायन जी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी और गौरापंत जी के बारे में देखने वाले हैं, जिन्हें हम शिवानी भी कहते हैं। ये वाला आप देख सकते हैं, गौरापंत शिवानी बारे में, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को पंदहा गांव आजमगढ़ में हुआ है, यानी यूपी में है ये जगह। इनका निधन हुआ है 14 अप्रैल 1963 को। इनकी उपाधियां हैं, इनके अन्य नाम जो प्राप्त होते हैं हमें महापंडित, त्रिपिटकाचार्य, हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह भी कहते हैं इन्हें। और इनका अगर वास्तविक नाम पूछा जाए तो इनका वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे जी। इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। इनकी जीवनी के लेखक जो इनके जीवन पर आधारित है प्रभाकर मावचे जी हैं। इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक है राहुल का संघर्ष। इसके लेखक हैं श्रीनिवास शर्मा जी। विश्व भर में भारत भ्रमण या इसके अलावा जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं उनसे रिलेटेड अपनी सभी यात्राओं का इन्होंने अनुभव, एक पुस्तक है इनकी घुमक्कड़ शास्त्र, उसमें लिखा है। अगला पॉइंट देखते हैं। ये एक पत्र है हुंकार नाम का, इसके संपादक रहे हैं। ये पत्र स्टार्ट किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना है मध्य एशिया का इतिहास पुस्तक के लिए। 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 1993 में इनके जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार ने 100 पैसे का डाक टिकट निकाला है। तो ये पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है आपने, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखते हैं इनके कुछ रचना संग्रह। तो सबसे पहले इनके देखते हैं कहानियों के बारे में, जिसमें सतमी के बच्चे, बहुरंगी, कनैला की कथा, वोल्गा से गंगा। इसके बाद इनके उपन्यास अगर हम देखें, इनके प्रमुख उपन्यास हैं 22वीं सदी, जीने के लिए, दिवोदास, विस्मित यात्री, सिंह सेनापति और जय अवधेश। अब इनके द्वारा लिखी गई कुछ जीवनियों के बारे में देखते हैं, सारी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सरदार पृथ्वी सिंह, माओ त्से-तुंग, स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, ये सभी रचनाओं को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक वाली वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, चिंता बिल्कुल न करें। आप नोट्स बनाए, वीडियो ध्यान से सुने। अगली इन्होंने जो जीवनी लिखी है वो वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। महामानव बुद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट होगी। जिनमें मैंने टिक के निशान लगा रखे हैं उनको इंपॉर्टेंट मान के चले आप लोग। नए भारत के नेता, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत से वर्तमान और कप्तान लाल, ये सारी इनकी क्या हैं, ये इन्होंने जो जीवनियाँ लिखी हैं। अब देखते हैं इनका यात्रा साहित्य। तो यात्रा साहित्य में सबसे पहले इनका आता है लंका, उसके बाद जापान, उसके बाद ईरान, इसके बाद है किन्नर देश की ओर, उसके बाद है चीन में क्या देखा, इसके बाद है मेरी लद्दाख यात्रा, उसके बाद मेरी तिब्बत यात्रा। एक सिक्किम यात्रा से रिलेटेड भी इनकी एक पुस्तक है, वो भी आपने याद रखनी है, सिक्किम का परिचय करके। इसके बाद इनकी आगे की रचनाएं आती हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 माह, विश्व की रूपरेखा और हिमालय पर, जो कि 2 भागों में थी। पहला भाग गढ़वाल के बारे में है, जबकि दूसरा भाग कुमाऊं के बारे में है। तो इसी के साथ
राहुल सांकृत्यन जी से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने कवर करा दिए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई पॉइंट एक्स्ट्रा लगते हैं तो उन्हें नोट डाउन करें, कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएं। तो अगले कवि जो आज हम देखने वाले हैं वो हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद गौरापंत शिवानी के बारे में देखेंगे हम। तो एक निबंधकार और आलोचक रहे हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ है, जबकि निधन 19 मई 1979 को हुआ है। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी और माताजी का नाम ज्योतिषमती देवी। इनकी जो भाषा है वो परिमार्जित खड़ी बोली कही जाती है। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त हुई। 1957 में इन्हें पद्म भूषण, 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनके निबंध आलोक पर्व के लिए पिछले साल ही उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। 1997 में भारत सरकार ने इनकी याद में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। ये भी आपने याद करते हुए चलना है। अब देखते हैं इनके कुछ आलोचनात्मक रचनाएं। सबसे पहले है सूर साहित्य, उसके बाद है हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसके बाद है मेघदूत एक पुरानी कहानी, उसके बाद है हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, उसके बाद है कबीर, उसके बाद नाथ साहित्य, उसके बाद अगली रचना है इनकी लालित तत्व और साहित्य सहचर। अब देखते हैं इनके कुछ निबंध जो फेमस निबंध हैं इनके। तो सबसे पहले है काफी इंपॉर्टेंट अशोक के फूल, उसके बाद कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व, विष के दंत, नाखून क्यों पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं बाणभट्ट की कथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। प्रमुख कहानियां देखते हैं इनकी जो हैं सीरीज के फूल, हम क्या करें, साहित्य का नया कदम, ब्रह्मांड का विस्तार और केतु दर्शन। इसके अलावा कुछ और भी अन्य इनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं, पूछे जा सकते हैं तो विशेष ध्यान रखना है आपने। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण और महापुरुषों का स्मरण। तो इसी के साथ दूसरे कवि भी हमारे समाप्त होते हैं जो आज हमने देखे, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखते हैं गौरापंत शिवानी जी के बारे में। आज के हमारे तीसरे और अंतिम कवि हैं गौरापंत शिवानी जी। इन्हें शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट गुजरात में हुआ। इनके पिताजी का नाम अश्विनी कुमार पांडे। इनकी पहली रचना अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है नटखट, उसमें छपी थी। 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना मैं मुर्गा हूं, ये 1951 में धर्मयुग नामक पत्रिका में छपी थी, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इनके कुछ प्रमुख उपन्यासों के बारे में देख लेते हैं। कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतोवाली, शमशान चंपा, मायापुरी, कैंजा, गेंदा, भैरवी, स्वयं सिद्धा और रतिविलाप और आकाश। इसके बाद अंतिम जो इनका काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, चल खुसरो घर अपने। इसके अलावा इनके कुछ कहानी संग्रह भी हम देखते हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। ये वीडियो लगातार रहेंगे। जैसे हमने परीक्षावाणी, इतिहास, जिला सीरीज कंप्लीट कराए, वैसे हिंदी, बीएस नेगी सारी सीरीज कंप्लीट कराई जाएंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करें, लगातार बने रहें। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो इनके कहानी संग्रह देखते हैं, पुष्पहार, लाल हवेली, शिवानी की श्रेष्ठ कहानियाँ और शिवानी की मशहूर कहानियाँ। और इनके प्रमुख धारावाहिक देखते हैं जिसमें इन्होंने लेखन का कार्य किया, सुरंगमा और रतिविलाप, मेरा बेटा और तीसरा बेटा। तो इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा समाप्त होता है। तो हिंदी व्याकरण में हम हिंदी का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का विकास। हिंदी साहित्यकारों में टोटल 23 कवियों में से आज हमने 9 कवि निपटा दिए हैं। ये सीरीज भी लगातार चलती रहेगी। अगला लेक्चर जो हिंदी का आएगा उसमें हम वर्णमाला वाला चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। अगर चैप्टर बड़ा हुआ तो वो 2 भागों में आएगा, अन्यथा 1 भाग में आएगा। इसके अलावा आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड संपूर्ण जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी, बीएस नेगी, हिंदी, इन सभी नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7895127508। सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको फॉलो जरूर करें। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।